Hello kids, how are you? In this video, we are doing word meaning objective type questions of the chapter is staying happy and healthy. This is chapter 9 from your book Our Wondrous World. And this is new NCERT book. तो ये न्यू सिलेबस की है. इसमें हम जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, फिलअप है, एमसीक्यूज है, उन सबको डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले हैं डिफिकल्ट वर्ड्स. डिफिकल्ट वर्ड्स में जो फर्स्ट वर्ड है वो है हाइजीन. हाइजीन का मतलब सिंपली होता है सफाई. कीपिंग द बॉडी नीट एंड क्लीन, यानी कि शरीर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना, उसे कहते हैं हाइजीन. रूटीन, a regular series of actions or behaviors, वो एक्शन, वो काम या उस तरह का बिहेवियर जो आप डेली करते हो उसे रूटीन कहते हैं. इको फ्रेंडली, नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती हैं उन्हें इको फ्रेंडली कहते हैं. जैसे प्लांट्स हैं, वो तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो वो इको फ्रेंडली होते हैं. पार्टिकल्स, स्मॉल पीसीज और बिट्स ऑफ समथिंग, कोई भी चीज जो उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन्हें पार्टिकल्स कहते हैं. हिंदी में इन्हें कहते हैं कण. मसाज, ये मैसेज नहीं है. मैसेज में MASSEGE होता है. मसाज में एस के बाद ए आता है, तो इसे बोला जाता है मसाज. द एक्ट ऑफ रबिंग और नीडिंग द बॉडी टू रिलीव टेंशन, टेंशन कम करने के लिए बॉडी की रबिंग करना, उसे रगड़ना और या फिर उसको हल्के हल्के प्रेस करना, वो कहलाता है मसाज. ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, कस्टम्स और बिलीफ्स पास डाउन थ्रू जनरेशंस, वो विश्वास, वो रीति रिवाज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उन्हें ट्रेडिशन कहते हैं. हम जनरेशन क्या होता है? जनरेशन का मतलब होता है जो एक समय में रहने वाले लोग हैं. जैसे आप छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो एक आपकी जनरेशन है. एक जो आपके मम्मी और पापा की एज के हैं वो नेक्स्ट, उससे पहली बड़ी जनरेशन है. और जो आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं वो उनसे भी पहली जनरेशन है. तो जनरेशन का मतलब होता है एक समय में रहने वाले लोग. ये विनेगर, a sour liquid used in cooking and cleaning, ये खट्टा लिक्विड होता है. लिक्विड क्या होता है? कोई भी बहने वाली चीज लिक्विड होती है. तो जो कुकिंग में यूज होता है और सफाई करने में यूज होता है वो विनेगर होता है. हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं. पील्स, द आउटर स्किन और रिंड ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स की ऊपर की स्किन होती है, छिलका होता है, और या फिर उसको आप गोल काट के निकालते हैं गोलाई में, तो वो पील्स कहलाते हैं. ग्रूमिंग, द एक्ट ऑफ क्लीनिंग एंड केयरिंग फॉर वनसेल्फ और अदर्स, चाहे तो आप अपनी क्लीनिंग करें और केयर करें या दूसरों की करें, तो उसको कहते हैं ग्रूमिंग, यानी कि देखभाल करना. एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी टू इम्प्रूव फिटनेस इन हेल्थ, हेल्थ को और अपनी फिटनेस को सुधारने के लिए जो भी आप फिजिकल काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो एक्सरसाइज कहलाती है. उस एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अपनी हेल्थ को में सुधार लाना. अब आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि सारे डिफिकल्ट वर्ड्स तो आपको आ ही गए हैं. नाउ इन द बिगिनिंग दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट कीप्स आवर बॉडी फिट, ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती है जो हमारी बॉडी को फिट रखती है. वो है स्कीपिंग, अर्थात रस्सा कूदना. आप कोई भी लिख सकते हैं, रनिंग भी है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, तो कोई भी लिख सकते हैं आप इसमें. वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द, हमें अपने हैंड्स को सोप से वॉश करना चाहिए. क्या यूज करने के बाद? टॉयलेट. एक्सरसाइज मेक्स अवर हार्ट वर्क एंड बेटर, एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट
ज्यादा काम कर सकता है और बेटर काम कर सकता है। तो यहाँ आएगा हार्डर। वर्क हार्डर का मतलब होता है ज्यादा कठिन काम करना या ज्यादा मुश्किल काम करना। वी ब्रश आवर टीथ टू रिमूव फूड स्टक बिटवीन दैम। हम टीथ ब्रश करते हैं किस लिए? फूड को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। फूड के क्या? पार्टिकल्स। आप जानते हैं मुंह में आप जब फूड डालते हैं, उसे च्यू करते हैं, तो वो छोटे 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 पीसेस में बदल जाता है और ये हमारे टीथ के बीच में घुस घुस के रह जाते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए, इनको हटाने के लिए ही टीथ को ब्रश किया जाता है। गुड हैबिट्स कीप आवर बॉडीज एंड माइंड। गुड हैबिट्स हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को हेल्दी रखती हैं और साथ में हैप्पी भी रखती हैं। यहाँ पर ये कुछ गुड हैबिट्स दी गई हैं। हेल्दी मील, आपको खाना हेल्दी खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे बर्गर है, पिज्जा है, ये नहीं खाने चाहिए। एक्सरसाइज, ये गुड हैबिट है, ये करनी चाहिए। बेदिंग, डेली बेदिंग करना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी। ब्रशिंग, टीथ ब्रश करने से आपके टीथ में कैविटी नहीं होती। फिर राइज अर्ली, जल्दी उठना, it is also a very good habit. Now, true or false? It is important to brush your teeth only once a day. Once का मतलब होता है एक बार, only का मतलब केवल। दिन में केवल एक बार टीथ ब्रश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉल्स है, 2 बार करना होता है। वैसे रिंसिंग तो आपको जो भी कुछ खाते हैं हर एक के बाद करना होता है, लेकिन टीथ ब्रश मॉर्निंग में जागने के बाद और सोने से पहले 2 बार करने होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव वेज टू कीप देमसेल्फ क्लीन। एनिमल्स के भी अपने तरीके होते हैं अपने आप को क्लीन करने के। यस, ये बिल्कुल सही है। ड्रिंकिंग सोडा इज बेटर देन वाटर फॉर स्टेइंग हाइड्रेटेड। हाइड्रेट का मतलब होता है पूरी वाटर की मात्रा बॉडी में होना, उसे कहते हैं आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। तो सोडा पीना बेटर है पानी पीने के बजाय, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए नहीं। वाटर पीना इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉल्स है। यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ईटिंग से पहले हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। यस, इट्स राइट, ट्रू। प्लेइंग आउटसाइड इज ए फन वे टू एक्सरसाइज। बाहर खेलना एक्सरसाइज का एक मौज मस्ती वाला बड़ा अच्छा तरीका है। यस, ये ट्रू है। अब हम देखेंगे 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनका आंसर केवल सिंगल वर्ड में है। व्हाट शुड वी यूज टू वॉश आवर हैंड्स? अपने हैंड्स वॉश करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? सोप। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड वी ड्रिंक एवरी डे? रोजाना हमें कितने ग्लास वाटर पीना चाहिए? 6 to 8। What do animals like monkeys do to clean themselves? अपने आप को क्लीन रखने के लिए जो मंकी जैसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ग्रूमिंग करते हैं। नेम 1 ट्रेडिशनल आइटम यूज टू क्लीन टीथ। टीथ को क्लीन करने का एक जो पुराने समय से चला आ रहा तरीका वो बताइए। वो है नीम ट्विग। ट्विग का मतलब टहनी होता है, छोटी ब्रांच। तो नीम ट्विग को भी ब्रश के रूप में यूज किया जाता था, ये पहले से चला आ रहा है। What should we do before eating to stay clean? खाने से पहले क्लीन रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉश हैंड्स, हैंड्स वॉश करने चाहिए, जैसे ये वॉश कर रही हैं। अब है MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैबिट टू कीप आवर बॉडीज क्लीन? अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए इनमें से कौन सी एक अच्छी हैबिट है? स्लीपिंग ऑल डे, पूरे दिन सोते रहना। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार टीथ ब्रश करना। ईटिंग जंक फूड खाना। वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबी लंबी देर तक, घंटों तक टीवी देखते रहना। इसका करेक्ट आंसर है दिस वन, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार टीथ ब्रश करना। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्लीप रिकमेंडेड पर डे? पर डे कितनी स्लीप
की रिकमेंडेशन दी जाती है, कहा जाता है 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स या 10 आवर्स। इसका करेक्ट आंसर है 8 आवर्स, यानी कि डेली 8 आवर्स सोना चाहिए। वो टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज गुड फॉर द हार्ट। हार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी होती है? वॉचिंग टीवी, जंपिंग और रनिंग, ड्राइंग पिक्चर्स या रीडिंग बुक्स। ये होती है जंपिंग और रनिंग, क्योंकि इससे फिजिकल एक्टिविटी होती है। सो इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू स्टे क्लीन? साफ रहने के लिए इनमें से कौन सा तरीका लागू नहीं होता है? वॉशिंग हैंड्स विद सोप, टेकिंग ए शावर, ईटिंग हेल्दी, नॉट ब्रशिंग टीथ। तो आप समझ ही गए होंगे, नॉट ब्रशिंग टीथ, दिस इज द करेक्ट आंसर। What is a natural alternative for cleaning teeth mentioned? नेचुरल ऑल्टरनेटिव क्या है टीथ को क्लीन करने के लिए? टूथपेस्ट है, बबूल है, माउथ वॉश है या बेकिंग सोडा है? तो इसका है बबूल। अर्थात ये नेचुरल तरीका होता है, जैसे नीम के ट्विग से टीथ को क्लीन किया जाता है, ऐसे ही बबूल के ट्विग से भी टीथ को क्लीन किया जाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो ये बबूल है, ये ट्यूब काट के रखी गई हैं और इनसे भी ब्रश किया जाता है। अब ये मैच द फॉलोइंग है, आपको इन्हें मैच करना है। कॉलम ए को कॉलम बी से करना है, तो चलिए हम आंसर ही देख लेते हैं। करांच, ये गुड फॉर टीथ, ये टीथ के लिए अच्छा होता है। एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, हमें फिट रखती है। वाटर, हेल्दी ड्रिंक। स्लीप, रेस्ट फॉर द बॉडी, यानी कि बॉडी के रेस्ट के लिए जरूरी होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसेंशियल फॉर हेल्थ, इसेंशियल कहते हैं जरूरी, ये हमारी हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे जितने भी हमने इसमें एक्सरसाइज किए हैं। एक लाइक तो बनता है, आप लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।